नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। नीट पेपर विवाद मामले में बिहार पुलिस अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसमें एक सिकंदर यादवेंदु है। अब तक की पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि सिकंदर ही किंग पिन यानी कि सरगना है। सिकंदर यादवेंदु बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। वो एक घोटाले के मामले में जेल भी जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि अगले 3 महीने में वो युवाओं को 1,99,000 सरकारी नौकरियां देंगे। इस वित्तीय वर्ष के अंत होने तक वो 5,17,000 नौकरियां और देंगे। उन्होंने इसके पीछे की अपनी मंशा को बताया कि हम अपना वादा पूरा करने में जुटे हुए हैं। नीतीश सरकार ने 2025 तक युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम का सुपर 8 में पहला मैच अफगानिस्तान से 20 जून को होना है। इस मैच से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 17 जून को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में भारत के प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल हो गए। स्टार बल्लेबाज को नेट्स में बल्लेबाजी करते समय हाथ पर चोट लगी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की कायल पूरी दुनिया हो गई है। हाल में ही सरकार की ओर से जारी विकास दर के आंकड़े 8% से भी ऊपर थे। तो चालू वित्त वर्ष के लिए भी दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की विकास दर सबसे तेज ही बता रही है। इसके मुकाबले अमेरिका, यूरोप की विकास दर काफी पीछे और चीन की रफ्तार तो लगातार सुस्त पड़ती जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद बने रहने और केरल की वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता एनी राजा ने इस फैसले के लिए राहुल गांधी की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में यह आवश्यक था। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ सोशल मीडिया पर ब्लॉग के जरिए फैन से जुड़ी रहती हैं। दीपिका कक्कड़ ने पिछले साल 21 जून को बेटे को जन्म दिया था। हाल ही में दीपिका कक्कड़ ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में बताया कि शोएब इब्राहिम ने अपने बेटे रूहान के साथ पहला फादर्स डे मनाया। साथ ही उन्होंने पहली बार रूहान को गोद लेने के शोएब के इमोशनल पल को भी याद किया। 2 वर्षीय बीएड व शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए सोमवार को आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। वहीं सीईटी बीएड 2024 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आईडी व पासवर्ड डाल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना में प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि मालगाड़ी ने उस खंड पर दोषपूर्ण स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली के कारण गति प्रतिबंधों का उल्लंघन किया और अधिक गति के कारण यात्री ट्रेन से टकरा गई। राज्य के दार्जिलिंग जिले में रानीपत्रा रेलवे स्टेशन चत्तरहाट जंक्शन मार्ग पर सुबह हुई दुर्घटना में 7 यात्रियों और 2 रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई और 41 लोग घायल हो गए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार गृह मंत्री ने यहां मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी और राज्य में शांति एवं सौहार्द बहाल करने के लिए उन्हें रणनीतिक रूप से तैनात किया जाएगा। शाह ने निर्देश दिया कि पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। दुनिया के अरबपतियों में एलन मस्क की बादशाहत एक बार फिर कायम हो गई है। सोमवार को मस्क अमेजॉन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस को पछाड़कर पहले पायदान पर फिर से काबिज हो गए हैं। उनकी संपत्ति में सोमवार को 6.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और वह 210 अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में मुकेश अंबानी 13वें और गौतम अडानी 14वें स्थान पर हैं। हालिया लोकसभा चुनावों में हार का सामना करने वाले करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को आवेदन देकर ईवीएम वीवीपीएटी जांच की मांग की है। इसमें भाजपा उम्मीदवार से लेकर अन्य दलों के भी कैंडिडेट शामिल हैं। अपने आवेदनों में इन उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर और द ट्रेल यूनिट के मेमोरी वेरिफिकेशन की मांग की है। इंडी गठबंधन के नेता मंगलवार को सेबी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सेबी चेयरमैन माधवीपुरी से मिलकर सभी ने स्टॉक मार्केट में बड़े घोटाले की बात कहते हुए मामले की जांच की मांग की है। नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए उसी दिन स्टॉक मार्केट तेजी से नीचे गिरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि स्टॉक मार्केट में बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में कुछ श्रेणियों में व्यक्तिगत कर दरों में कटौती पर विचार कर रही है।
इससे देश में खपत बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कर कटौती से सरकार के खजाने को होने वाले नुकसान की आंशिक भरपाई श्रेणी के व्यक्तिगत करदाताओं में खपत बढ़ाकर की जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जुलाई को पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए परीक्षा की जांच हो। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब मांगा था। वहीं सुनवाई के दौरान आज भी कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर धांधली के मामले में जवाब मांगा है। टीम इंडिया के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल टी20 विश्व कप 2024 के साथ समाप्त हो रहा है। बीसीसीआई ने नए कोच की तलाश शुरू कर दी है। पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का नाम इस दौर में सबसे आगे है। इस बीच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आज बोर्ड गंभीर का इंटरव्यू ले सकता है। इसके अलावा वह इस पद के लिए आवेदन करने वाले इकलौते शख्स हैं। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन नई इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसका करीब 5 लाख लोगों पर असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति आज विस्तार से इस योजना का ऐलान करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस नीति का उद्देश्य उन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन अमेरिकी नागरिकों के साथ उनकी शादी हो चुकी है। बिहार में हर साल 2 साल पर सरकार का चेहरा तो बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलता तो स्वास्थ्य सेवाओं के हालात। अस्पतालों में मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। गया में मगध प्रमंडल के इकलौते बड़े अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बदहाली का नायाब नज़ारा देखने को मिला है। हीट वेव की वजह से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों का तांता लगा हुआ है, लेकिन उन्हें वार्ड तक पहुंचाने के लिए अस्पताल में स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं है। राजधानी दिल्ली में गर्मी और हीट वेव का दौर जारी है। पानी की दिक्कत से भी लाखों लोग त्रस्त हैं। दिल्ली में इस सीजन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। मंगलवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने बताया कि यह इस सीजन में अब तक का दर्ज हुआ सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है। 6 साल पहले न्यूनतम तापमान इतना ऊपर चढ़ा था। भारत और इटली के बढ़ते संबंधों की गति को आगे बढ़ाने के लिए इंडो मेडिटेरेनियन इनिशिएटिव की घोषणा की गई है। रोम में 2 दिवसीय इंडिया फोरम 2024 में घोषित IMI का लक्ष्य बढ़ती भारत इटली साझेदारी का स्टडी, समर्थन और प्रचार करना है। यह पहल भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC पर भी विशेष जोर देगी। पश्चिमी राजस्थान की सरहदीय सीमा पर तैनात भारत की पहली रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल ने सोमवार को ईद उल अजहा के मौके पर पाकिस्तान रेंजर के साथ मिठाइयों और शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर सहित भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विभिन्न सीमा चौकियां पर मिठाइयों और शुभकामनाएं बांटी। लंबे समय बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। महागठबंधन में रहते हुए सीएम नीतीश ने जिस तरह से एक बार अपने करीबी अशोक चौधरी की खुलेआम गर्दन पकड़ ली थी, एक बार फिर से मुख्यमंत्री उसी अंदाज में दिखे। सीएम ने एक बार फिर अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ ली और पहले उनका सिर मंत्री प्रेम कुमार के सर लहराया। ओडिशा पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक उत्सव के दौरान गोहत्या के आरोप में 2 समुदायों के बीच झड़प के एक दिन बाद मंगलवार सुबह बालसोर में कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद इंटरनेट निलंबित कर दिया गया। सोमवार को शहर के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में एक समुदाय द्वारा गोहत्या के संदेह के बाद दूसरे समुदाय ने उनका विरोध किया, जिसके बाद पथराव हुआ। इस घटना में 5 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 15 लोग घायल हो गए। बिहार विभूति स्वर्गीय डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर मंगलवार को राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। बिहार विधानमंडल परिसर स्थित डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शत नमन किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव जनादेश लेकर कभी सीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी हर दिन चोर दरवाजा से घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी वो पकड़े जाते हैं तो कभी उन्हें ठेल दिया जाता है। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि जनादेश एनडीए के पक्ष में गया है।
बिहार की राजधानी पटना में अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पेपर लीक के खिलाफ नया और सख्त कानून बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता न हो, इसे लेकर एक सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। नीतीश कुमार बीते दिन इलाज के लिए मेदांता अस्पताल गए थे। वहीं आज सीएम नीतीश से मिलने के लिए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी उनके आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की हालचाल जानने सीएम आवास पहुंचे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ चिराग पासवान की लोकप्रियता इन दिनों 7वें आसमान पर है। चिराग लड़कियों के नेशनल मेल क्रश बन चुके हैं। सोशल मीडिया में चिराग की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। चिराग पासवान के फॉलोअर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान को भोजपुरी एक्ट्रेस निशा दुबे ने प्रपोज कर दिया है। भारत में कई ऐसे जगह हैं जहां भक्त की तपस्या को देख भगवान खुद प्रकट होकर दर्शन दिए हैं। ऐसा ही एक स्थल है बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित विद्यापति धाम, जिसे भक्त और भगवान का मिलन स्थल कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव और भक्त कवि विद्यापति की पूजा एक साथ होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो यहाँ सच्चे मन से याचना कर ले, भोलेनाथ उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। गुजरात के अमरेली जिले में पीपावाव बंदरगाह के पास एक मालगाड़ी के चालक ने सोमवार तड़के पटरियों पर 10 शेरों को देखकर आपातकालीन ब्रेक लगा उनकी जान बचाई। पश्चिम रेलवे के भावनगर खंड की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह घटना तब हुई जब मुकेश कुमार मीणा पीपावाव बंदरगाह स्टेशन से साइडिंग तक मालगाड़ी का संचालन कर रहे थे। मुनव्वर फारूकी के लिए साल 2024 बेहद खास है। साल की शुरुआत में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं कुछ हफ्तों पहले उन्हें अपना हमसफर मिला। मुनव्वर फारूकी ने जून में महजबीन कोटवाला से निकाह किया। अब कॉमेडियन ने पत्नी के साथ अपनी पहली ईद मनाई, जिसकी कुछ तस्वीरें महजबीन ने शेयर भी की हैं। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार, गंगा प्रसाद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या सुपर 8 के पहले मुकाबले से पहले सूर्य कुमार यादव का चोटिल होना मैच पर बुरा असर डाल सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।